सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर अनुपमा ने अपना मन बना लिया है कि वो कुछ दिनों बाद अनुज को शादी के लिए हाँ कर देगी और उन दोनों की जिंदगी में फिर से खुशियों की बहार आने वाली है। पर लेकिन अनुपमा की जिंदगी को फिर से बर्बाद करने के लिए और उनकी जिंदगी में परेशानी खड़ी करने के लिए अब वनराज वापस आ चुका है। और यहाँ पर वनराज को देखकर सभी घर वाले बहुत हैरान है। यहाँ पर डिम्पी, तोशु, पाखी वनराज को देखकर इसलिए खुश हैं कि अब पापा आ चुके हैं तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। उन्हें इस बात से कोई मतलब भी नहीं है कि आखिर वनराज ठीक है या फिर नहीं। उन्हें बस ये चाहिए कि वनराज उन्हें खूब सारे पैसे दे और उन्हें जल्दी ही पेंट हाउस मिल जाए। अब यहाँ पर वनराज कहता है कि अनुपमा, ये तुमने क्या कर दिया? मैं कुछ दिन के लिए गायब क्या हुआ? तुमने मेरे पीठ पीछे मेरी मीनू की शादी करा दी, वो भी इस गरीब सागर से। आखिर तुम समझती क्या हो अपने आप को? और तुमने मेरे सभी घर वालों को घर से बाहर निकलवा कर अपने इस आशा भवन में रख लिया ताकि तुम इन पर हुकूमत कर सको। पर लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूँ। अब मेरे परिवार वाले और यहाँ पर मीनू एक पल भी नहीं रहेगी और मैं इस शादी को नहीं मानता। यहाँ पर वनराज ने तो अपने सारे पापों की वजह अनुपमा को ठहरा दिया है। अनुपमा कहते हैं कि मिस्टर शाह, आपको लगता है कि हम सब आपको देखकर बहुत खुश हैं, पर लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो काम आपने करा है उसके बाद आप अपना मुंह दिखाना यहाँ पर आ गए, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। बा कहते हैं कि अनुपम तो चुप कर, मेरा बेटा जिस समय की बाद है कुछ पक्का परेशानी होगी, वरना मेरा बेटा कभी भी पैसे लेकर नहीं भागता। और नाच कहता है कि बा, आप ठीक तो है ना, आप फिक्र मत कीजिए, अब मैं आ चुका हूँ ना। पर लेकिन यहाँ पर अम्मा कहते हैं कि आप पहले ये बताइए कि आप आखिर थे कहाँ और आप क्या कर रहे थे, और जो आप इतने पैसे लेकर भागे हैं उनका क्या हुआ? आखिर वो सारे पैसे कहाँ हैं? यहाँ पर आके दूसू कहता है कि पापा कुछ भी हो, पर लेकिन हमें हमारा हिस्सा चाहिए और हमें हमारे पैसे चाहिए, वरना हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। पर लेकिन यहाँ पर वनराज तो हाथ धोकर अनुपमा के पीछे पड़ चुका है। वो कहता है कि अनुपमा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और खासकर इस सागर को। पर लेकिन यहाँ पर अनुज कुछ समय कहता है कि वनराज, अगर तुमने अनु को हाथ भी लगाया तो शायद तुम्हारा हाथ तुम्हारे पास नहीं रहेगा और वह मैं सारी हदें पार कर दूंगा, क्योंकि जो तुमने करा है उसकी वजह से इस परिवार ने पहले ही बहुत कुछ सह लिया है। अगर तुमने कुछ भी गलती करी तो सबका भुगतान तुम्हें करना होगा। पर लेकिन क्या यहाँ पर वरना सच में पैसे लेकर भागा था या फिर उसके दिमाग में कुछ और प्लान है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।